हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक हम इस चैप्टर में पहुंच चुके हैं और बस हमारे कुछ 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। 2-3 टॉपिक कौन कौन से हैं? साइक्योमेट्री यानी कि साइक्योमेट्री भी जिसे कहा जाता है, साथ ही लिमिटिंग रिएजेंट, ये जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक है, यही टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, यही टॉपिक हमें कवर करने हैं। चलिए, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला क्या है। तीसरी चीज, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला निकाला कैसे जाता है, डिराइव कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर हमने कुछ फार्मूले की बात की थी। हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं जिनसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ हमारे दो ये फॉर्मूलाज थे। ठीक, फिर हमने मेथड, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स करके मेथड के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं। हमने क्या कहा था, पहले जो एलिमेंट्स दिए हैं वो हम रखेंगे, फिर परसेंटेज अबेंडेंस क्या है या रेशियो या मास जो भी गिवन है के अपॉन में क्या रख देंगे, हम जो भी एलिमेंट हमारा गिवन है उसका एटॉमिक मास हम रख के क्या निकाल देंगे, सॉल्व करेंगे। फिर ये जो हमारी क्या आती है, ये जो हमारा आंसर आता है, ये जो सॉल्यूशन आता है, इसको हम क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हम को लिखते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी हमने किए थे। सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाला जाएगा। उसके बाद जो है फॉर्मूले में वैल्यू, ये जो फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें वैल्यूज पुट करके फिर हम सेम फॉर्मूला लिख करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यदि किसी भी कंपाउंड का हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, साथ ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब स्टोइकियोमेट्री जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर टॉपिक भी है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दूसरी चीज, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, अगर आपको अच्छे से एक बार समझ में आ गया तो आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन। अब स्टोइकियोमेट्री है क्या, में हम करते क्या है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला की जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उससे कोई क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए। चलिए, तो अगर हम एक सिंपल सी रिएक्शन लिखें, ठीक, क्या ये रिएक्शन हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलिए, अब ये क्या है, एक सिंपल सी रिएक्शन हमने लिखी है, ऐसे हम कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक, अब इस रिएक्शन में अगर हम यहाँ पर मोल देखें तो कितने मोल है, देखो यहाँ पर क्या है, 1 मोल होगा। ठीक, यहाँ पर देखो कितने हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या हमारे 2 मोल्स हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, अब रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 मोल ऑफ N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। 1 मोल N2 क्या दे रहा है हमें, 3 मोल H2 दे रहा है, 3 मोल H2 के साथ मिलकर के क्या दे रहा है, 2 मोल NH3 दे रहा है। ठीक, अब हम कह रहे हैं स्टोइकियोमेट्री कहा किसे जाता है, कि अगर हम कहें यहाँ पर क्या दिए हैं, 10 मोल दिए हैं, ठीक है, या हम कहें 0.5 मोल दिए हैं, तो 0.5 मोल से हमारे अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, निकालेंगे।
ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, एक अमाउंट से दूसरी अमाउंट की वैल्यू या दूसरी अमाउंट जो है वो फाइंड करते हैं। अगर हमें एक अमाउंट दिया तो अगर हमें पूछा जाए इस इतने मोल में इसका कितना वॉल्यूम होगा और इसका कितना मास होगा, उसे ही क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। समझ में आई ये बात। अगर हमें कहा है कि यहाँ पर क्या है 0.5 मोल्स है, क्या मास दिया गया है, यहाँ पे कुछ दिया गया है। अगर यहाँ पे ऐसे कहा गया कि 50 ग्राम N2 में कितना H2 डालें कि हमारा कितना NH3 बनेगा, है ना, कितना N2 डालें कितना H2 डालें कि कितना NH3 बनेगा। तो ये जो अमाउंट है, ये जो फाइंड करनी है अमाउंट, इसी को क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। ठीक, तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है एक अमाउंट से हम जो है बाकी की और अमाउंट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर इसकी पहले डेफिनेशन हम लिख लेंगे, उसके बाद आगे हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर होता क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस reactant and product in a chemical reaction। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि अमाउंट के बारे में बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। लेकिन वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, शुड बी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने ये रिएक्शन लिखी है तो ये क्या है, जब बैलेंस है तभी हम इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन उसकी पहचान क्या है ना, उसकी जो क्वांटिटी है उसके बारे में जो हम जानते हैं तो उसी को स्टोइकियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्री जो भी आप लोग इसे कहें। चलिए, तो इसी को स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। अब अगर कोई रिएक्शन है, यहाँ पर क्या होगा 1NH2, तो ये जो 1 है, ये जो 3 है और ये जो 2 है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों क्या कहलाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या कहा जाता है, इन्हें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, पहले इतना नोट करो कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। ठीक, किसमें करते हैं हम, शुड बी अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि फॉर अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस, और रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। फिर साथ ही ये रिएक्शन आप लिख लो, और ये आप लिख लो कि ये क्या होते हैं, हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। बेसिकली हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। ठीक है, या कितना हमने क्या कहा कि 1 मोल हमारे पास क्या है, N2 है, और 2 मोल NH3 है, तो कितने मोल हमने H2 के डाले कि NH3 बना, है ना, N2 के साथ कितने मोल NH3 H2 के डाले कि NH3 बना, यानी कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना, या अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें हमने कितने रिएक्टेंट डाले। तो इसी तरीके से जो रिलेशन है इसको फाइंड करना, इसी को स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है बच्चों। चलो, अब दूसरी चीज देखो, स्टोइकियोमेट्री में हम कुछ रिलेशंस पढ़ते हैं। रिलेशंस पढ़ते हैं, क्या रिलेशन पढ़ते हैं, देखो हम मोल मोल का रिलेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोल मोल का रिलेशन हम पढ़ते हैं कि मोल मोल, अगर मोल दिया है, अगर हम कह रहे हैं कि N2 के मोल दिए हैं तो हमें NH2 के NH3 के भी क्या निकालने हैं, मोल फाइंड करने। ठीक है, लेकिन हो सकता है हम मोल मास पढ़ लें, मोल मास के बारे में पढ़ लें, या मास मास के बारे में पढ़ लें ना। हो सकता है कि N2 के क्या है, मोल दिए हुए हैं, और H2 का क्या पूछा हुआ है, मास पूछा हुआ है कि H2 का मास कितना है, या पूछा हुआ है कि NH3 का कितना मास है। ठीक, तो मोल के साथ हम मास भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा भी हमें पूछा जा सकता है, या मास मास पूछा जा सकता है। हो सकता है N2 का मास दिया हो या रिएक्टेंट का मास दिया हो, प्रोडक्ट का मास पूछा जाए, या मास वॉल्यूम हो सकता है, या वॉल्यूम वॉल्यूम हो सकता है। इस तरीके से कई सारे रिलेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए,
तो अगर हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव टू NH3 गैसेस स्टेट और गैसेस। ठीक, अब स्टैंडर्ड हमें पता है बच्चों, स्टैंडर्ड यानी कि जो इसके गिवन है, यानी कि यहाँ पर क्या है 1 मोल गिवन है। ठीक, यहाँ पर क्या है 3 मोल, जो हम इस रिएक्शन में देख करके बता सकते हैं कि क्या है। मतलब अगर हम ये रिएक्शन देखें तो हम अपने आप बता सकते हैं ये क्या है 1 मोल ऑफ N2 है, ठीक है, 3 मोल ऑफ H2 है और 2 मोल्स ऑफ NH3 है। साथ ही अगर हम मास की बात करें यहाँ पर बच्चों, तो मास भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर मास कितना है 28 ग्राम मास है। तो ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, है ना, जो हमें क्या है पहले से पता है इस रिएक्शन के बारे में कि 28 ग्राम है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मास कितना है 6 ग्राम है। ठीक, और अगर हम NH3 की बात करें तो कितना ग्राम है 34 ग्राम है। ठीक, तो ये हम इस रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं कि इतना क्या है इसमें मास है या इतने मोल्स है या इतना इसका वॉल्यूम है। ठीक, ये चीजें तो हम बता सकते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हमें कह रहा है रिएक्शन में कुछ गिवन है, इसके क्या है 0.5 मोल्स है, 0.5 मोल्स हमें दिए हुए हैं, तो हमें इसके मोल्स फाइंड करने हैं H2 के और के मोल्स फाइंड करने हैं। यानी कि अगर 0.5 मोल्स क्या हुआ है तो उसमें कितने H2 के मोल्स होंगे कि हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है? क्योंकि हर बार तो यहाँ पे 1 मोल नहीं दिया होगा, कभी हो सकता है 10 मोल दिया हो, हर बार ऐसा नहीं दे सकता, हो सकता है कम दिया हो सकता है ज्यादा दिया हो। तो इस तरीके से अगर आपके पास दिया रहेगा तो आप कैसे करेंगे। देखो हम इसको क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक है, सिंपल सी हम वो ट्रिक फॉलो करेंगे और ट्रिक से क्या करेंगे हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी आंसर। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, एक तो यूनिटरी मेथड होता है जो हम पूरा सॉल्व करते हैं कि अगर इतने मोल्स में कितने मोल्स होंगे तो एक मोल में कितने मोल होंगे, फिर उसके बाद तो 0.45 मोल्स में कितने होंगे 1 अपॉन ये, ऐसा सॉल्व करके यूनिटरी मेथड जो हम पहले से करते आ रहे हैं। वो तो हो गया सिंपल मेथड और उसमें हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन एक सिंपल सा मेथड होता है, उसको हम यहाँ पर अभी देखते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है, देखो इसके 0.5 मोल्स हैं गिवन, इसके हमें मोल्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन मोल्स हैं 0.5 इंटू इसके मोल कितने हैं 3 मोल है, इसके जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड कितने हैं 3 मोल है और इसके स्टैंडर्ड कितना है 1 मोल। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उतने मोल्स ये होगा। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ मोल्स की बात अभी हम कर रहे हैं। ठीक, तो गिवन मोल्स कितने हैं 0.5 मोल्स जो है वो गिवन है। गिवन यानी कि जो गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि 0.5 मोल्स है इसके। ठीक, साथ में इसके अपने स्टैंडर्ड कितने हैं 2 और यहाँ स्टैंडर्ड कितना है 1, जो गिवन है उसका स्टैंडर्ड कितना है 1। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आएगा लगभग 1.5 और ये कितना आएगा 1। ठीक, तो ये आ गया 1.5 मोल, तो ये आ गया 1 मोल। ठीक, समझ में आया बच्चों कि कैसे हम रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो एक बहुत ही इजी मेथड था। हमने क्या कहा कि जो भी गिवन है, अब वो मास है वॉल्यूम है जो भी चीज गिवन है हमें, ठीक है, इनटू जो स्टैंडर्ड है जिसकी हमें निकालना है, जिसका फाइंड करना है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो अपॉन जो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जो फाइंड करना है उसका स्टैंडर्ड अपॉन जो भी हमारा क्या है, जो हमारे गिवन वाले का जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी नॉर्मल हमारा क्या स्टैंडर्ड। इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा करके हम कोई भी क्या निकाल सकते हैं, कोई भी मास मोल कोई भी रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। चलो तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। चलो बच्चों, अगर हमने कहा यहाँ पर, ये तो हो गई मोल के रिलेशन की बात। ठीक है, ये तो हो गई थी हमारे मोल के रिलेशन की। अब सेम रिएक्शन में अगर हम कहें, सेम रिएक्शन में अगर हम कहें कि हमें क्या दिया है 50 ग्राम N2 दिया है, तो कितने ग्राम हमारे पास H2 होगा और कितने ग्राम हमारे पास NH3 होगा, करना है। ठीक, अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है,
स्टैंडर्ड हमें पता है ये कितना होता है 28 ग्राम, 6 ग्राम, और ये होता है हमारा 34 ग्राम। जो हमें कोई बताएगा नहीं वो हमें रिएक्शन देख करके ही पता चल जाएगा इजीली। ठीक, तो ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हम मास हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया इसका। ठीक है बच्चों, चलो तो अब फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा, ये क्या है गिवन, जो हमें 50 ग्राम गिवन है, तो हमें निकालना है H2 कितने गिवन है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी सीखा, जो मेथड हमने अभी सीखा, देखो एक तो मेथड सीखना हुआ, एक तो यूनिटरी मेथड से अगर हम करें, हम कह रहे हैं कि 50 ग्राम में कितना ग्राम H2 हम डालेंगे। तो देखो 1 ग्राम में कितना डाला हमने, 1 ग्राम में कितना डालेंगे, तो 50 ग्राम में कितना डालेंगे, 1 ग्राम में कितना है 20। सिंपल मेथड देखते हैं, हमने क्या कहा, सिंपल वाला मेथड जो हमने अभी पढ़ा, फिर उसके बाद यूनिटरी मेथड भी देखेंगे। चलो तो सबसे पहले हमने कहा जो गिवन है 50 ग्राम गिवन है, इनटू जो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड मास है जिसका हमें निकालना है, अपॉन गिवन वाले का जो स्टैंडर्ड है। ठीक, साथ में यहाँ पर भी हमें यही करना है, गिवन है इनटू जिसका हमें निकालना है उसका जो स्टैंडर्ड है, अपॉन जो गिवन है उसका जो स्टैंडर्ड है। ठीक है बच्चों, इनटू ये सिंपल भी हम ये कह सकते हैं, ये अपॉन ये इनटू ये अपॉन ये इंटू ए, यानी कि गिवन अपॉन स्टैंडर्ड इंटू पहले जिसका निकालना उसका स्टैंडर्ड, गिवन अपॉन स्टैंडर्ड इंटू जिसका निकालना उसका स्टैंडर्ड। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना हो गया, यहाँ पर करेंगे 50 इंटू जो हमारा क्या है गिवन अपॉन 28, यहाँ पर भी सेम करेंगे 50 इंटू 34 अपॉन 28। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो लगभग ये आएगा हमारा 10 पॉइंट समथिंग, और ये आएगा लगभग 60 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग आएगा और ये आएगा हमारा 60 पॉइंट समथिंग। चलो तो इसको सॉल्व आप कर लेना। चल तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, 10 ग्राम ऑफ H2 burnt with O2 to give H2O। फाइंड करना है हमें, रिएक्शन लिख देते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक, तो कर लेंगे, हो गया। अब हम कह रहे हैं फाइंड करना है हमें मास ऑफ O2 और वॉल्यूम ऑफ H2O। अब यहाँ पे दो चीजें हमें फाइंड करनी है, O2 का मास और H2O का वॉल्यूम। अब देखो पहले स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, इसका मास, गिवन मास तो कितना है 10 ग्राम। ठीक है, बाकी इसका भी क्या निकालना है हमें, मास निकालना है, तो इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका मास देखो गिवन कितना है 4 ग्राम, इसका 32 ग्राम। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम निकालना, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ही लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है 22.4, मल्टीप्लाई करते हैं हम, यही तो करते हैं। ठीक, तो ये लगभग कितना आ रहा है हमारा 8.44, 44.8। ठीक है, चलो तो इसका मास कैसे निकाला जाएगा, जो गिवन है 10 इंटू 32 अपॉन 4, इस तरीके से करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 2 इंटू 22.4 अपॉन 4। ठीक है, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 4 2 टू जा 4, 2 6 जा 2 टू जा 4, 2 1 जा 2। सेम यहाँ पर वॉल्यूम भी फाइंड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20 का 0 करेगा 2, 112.0 हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया ली। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हम क्वेश्चन करेंगे। चलो तो इसे आप नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 80 ग्राम ऑफ CH4
burnt with O2 gives CO2 and H2O। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, पहले रिएक्शन लिख देते हैं। देखो CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, दो दो, हाइड्रोजन कितने, ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन। 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, देखो ये तो 80 ग्राम गिवन है ही, हमें क्या करना है यहाँ पर कुछ चीजें फाइंड करनी है। पहला, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ O2, ठीक है, तो O2 में कितने मोल है ये फाइंड करना है। दूसरी चीज, मास ऑफ CO2, CO2 को क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। और तीसरी चीज, वॉल्यूम ऑफ H2O, H2O का क्या वॉल्यूम है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो मास गिवन, यहाँ पर क्या निकालना है, हमें मोल फाइंड करना है। तीसरी चीज यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। और लास्ट यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले आप क्या कर लेंगे, कि पहले आप इनका स्टैंडर्ड जो भी मोल, मास, वॉल्यूम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो मास कैलकुलेट करते हैं। इसका मास कितना है, 16 ग्राम। ठीक, ऑक्सीजन का मास 64 ग्राम। सॉरी, मास यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अच्छा, जिसके नीचे जो हमें फाइंड करना है वही हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मोल फाइंड करना है तो हम यहाँ पर 2 मोल लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड तो यही है। ठीक, यहाँ पर मास फाइंड करना है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, मास लिख लेंगे 44 ग्राम। और यहाँ पर वॉल्यूम लिख लेंगे 2 इंटू 22.4, जो कि कितना हो गया, लगभग 44.8। ठीक, अब फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन मास है इनटू गिवन जो भी है, इनटू क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, अपॉन 16, जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, 80 ग्राम इंटू 44 अपॉन 16। यहाँ पर भी सेम करेंगे हम, 80 इंटू 2 इंटू 22.4 अपॉन, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। 1 जा 2, 8 जा 8, 10 जा, कितने मोल आ गए, 10 मोल आ गए। ठीक, सेम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो आप अपना आंसर सॉल्व करके लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के और भी क्वेश्चंस हैं जो हम क्या करेंगे, अपने आने वाले अगले सेशन में करेंगे। यह आपके लिए होमवर्क, आप यहाँ पर मास और वॉल्यूम दोनों चीजें फाइंड करके आएंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।